नमस्कार। आज का हमारा सफ़र एक ऐसा स्थान जो कहीं अनकहीं और बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको हम लोग पटेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं और जिस गांव का नाम पटेश है। और तभी रास्ते में अचानक सामने कुछ मवेशी धीरे धीरे चलते मिले। उनके कदमों की थाप, गाय की घंटी की हल्की टन और उन्हें संभालते हुए चरवाहे। एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी पुराने देहाती चित्र में ला दिया गया हूँ। आगे बढ़ते ही एक वीरान सा गांव सामने उभर आया, जहां मिट्टी के कुछ पुराने घर अब भी अपनी कहानी संभाले खड़े थे। कंकड़ भरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर हमारी बाइक झूमती हुई बढ़ रही थी और उस सन्नाटे में भी एक अनोखी शांति थी जो सिर्फ गांव की मिट्टी ही दे सकती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक छोटी सी नदी रास्ता रोक करके खड़ी थी, जिसके चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ी टीले ऐसे लगते थे जैसे किसी ने मिनी पहाड़ की सजावट कर दी हो। पानी की कलकल आवाज़ और बहते हुए पत्थरों की खनक एकदम सुकून देने वाली थी। नाम भले न पता हो इस नदी का, पटेश्वर धाम तक आने वाले लोगों का स्वागत में ऐसे ये नदी खड़ी थी जैसे कह रही हो, आओ यात्री, भोलेनाथ तक का सफ़र अब बस कुछ कदमों की ही बाकी है। अभी हम लोग पटेश जाने के लिए निकले हुए हैं और रास्ते में हम लोग अभी साथ में कहें तो हमारे राहुल भाई हैं, जो कि हमारे साथ में ही रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। और ये जिनहरा के हैं जो कि पास में ही है। तो रियलिटी एक तरह से ये हम लोग के लिए लोकल गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। मैं बताऊं तो यहाँ के लोकेलिटी के बारे में जितने ये जानते हैं, ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद हुआ घूमने क्रम में। और अभी देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ से निकले हैं एक 3 रास्ता निकला है यहाँ से। एक ये कौन सा रास्ता है? ये रामपुर हो गया, ये रामपुर जाता है। लक्ष्मीपुर होते हुए जम्मू चल जाइए, यहाँ से लक्ष्मीपुर होते जम्मू चले जाएंगे। और ये वाला राहुल भी हो गया कल्ला होते हुए झाझा, काला होते हुए झाझा निकल जाएगा। रियलिटी भी है, ये देख लीजिए। यहाँ से लक्ष्मीपुर से हम लोग जो निकलते हैं, सामने से रास्ता जो मेन रोड जाता है जंगल पटेश, और यहाँ से अंदर की तरफ में अगर हम लोग बढ़ते हैं दर्शन करते हुए, हाँ, यहाँ से पटेश के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही। और एक और रोचक चीज़ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आप नज़दीक आएंगे, नज़दीक से ज़्यादा मतलब आवाज़ भी बेहतर तरीके से मिले हमारे दर्शकों को। यहाँ पास में ही जो है गंगा जंगल है ना, गंगा जंगल, जो कि घना जंगल अगर बोला जाए तो ये जंगल भी जो है उसी का एक अंश है, छोटा सा। ये मुंगेर जिला में आता है, घंटा जो है मुंगेर जिला में आता है। और यहाँ पर जम्मू जिला हो गया, ये जम्मू ही हो गया। और यहाँ पास में तो बहुत सारा गाँव होगा। जी। कौन सा गाँव? जैसे ये हो गया रामपुर, हाँ, कल्ला, जिनहरा, ये पिटरौन, ओजाडी, दुपेरी। और ये पटेश के अगल बगल में कोई गाँव? वही जो बता दिया, पटेश हार। ये ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं। राहुल भैया हम लोग के साथ है, तो टेंशन नहीं लेना है। आइए ब्लॉग में जुड़िए, आपको हम दिखाते हैं पूरा का पूरा पटेश का वो सारा नज़ारा दिखाएंगे। अरे बाबा का दर्शन कराएंगे। आइए, बाबा से आस्था लगाइए, नहीं लगाइए, और उनके साथ जुड़िए, जुड़ करके देखते हैं हम लोग। क्या राहुल भैया, बोलिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलिए, धन्यवाद। अब हम पटेश्वर महादेव मंदिर के विशाल गेट पर खड़े थे, जहां हवा की हर लहर में भक्ति की महक महसूस हो रही थी। जैसे ही कदम आगे बढ़े, लगा मानो पूरा वातावरण हमें अपने में समेट रहा हो। और गेट के भीतर प्रवेश करते ही दिल ने कहा, लो अब सच में भोलेनाथ के घर पहुंच गए हो। यहाँ आया हूँ तो अपने सहयोगी प्रमोद सर के साथ में आया हूँ। बेचारे रेकमेंड कर रहे थे, सर ऐसा किया जाए कि हम लोग चलते हैं पटेश्वर नाथ बाबा का दर्शन कर करके आते हैं। और रियलिटी ऐसा है कि प्रमोद सर थोड़ा सा आस्था में एकदम लबरीन है, पटेश्वर नाथ के आस्था में एकदम लबरीन है। इनके मन में हमेशा पटेश्वर नाथ का ध्यान रहता है। चलिए बाबा का थोड़ा सा स्नेह ले लिया जाए, लूट लिया जाए सर। तो हम भी बोले चलिए चलते हैं, बाबा का स्नेह लूट करके आते हैं, देखते हैं बाबा हम लोगों को अपना स्नेह किस तरीके से हम लोगों पर बरसाते हैं। और ये तो मानना है, हम जहाँ भी रहेंगे प्रभु का दया हमारे साथ में रहे। क्या प्रमोद सर बोलिए? हाँ सर, हाँ, मजा है। बाबा हम लोग हमेशा हम लोग के ऊपर अपने कृपा बनाए रखते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक भव्य हवन मंडप दिखाई दिया, जहां चल रहा निर्माण कार्य इस पवित्र स्थान को और भी दिव्य बनाने की तैयारी में लग रहा था। और मंदिर के सामने खड़ा सुंदर सा रथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य यात्रा के लिए अभी निकल पड़ेगा। चारों तरफ मजदूर अपने काम में जुटे थे। उनकी मेहनत से पूरा परिसर एक नई चमक से भरता हुआ महसूस हो रहा था। हवन मंडप के आसपास गणेश जी, राम सीता लक्ष्मण जी, माता पार्वती और भैरव बाबा के जैसे छोटे छोटे मंदिर ऐसे लगे मानो एक ही जगह पर देवलोक का दर्शन हो गया। सबसे बीचों बीच पटेश्वर महादेव का अद्भुत और शांतिमय मंदिर
मन को एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून दे रहा था। नमस्कार, आप तो मुझे जान ही रहे होंगे, मैं आपका दोस्त और होस्ट विनीत। और मैं एक छोटा सा ब्लॉग, मेरा ये अटेम्प्ट रहता है कि मैं आपको ऐसे ऐसे जगह पर लेकर के चलूँ जहाँ आपको मन की शांति और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जानकारियाँ मिले, और ऐसी जानकारियाँ जो कि एकदम सही हो और आपके लिए सटीक हो। तो ऐसे ही इसी क्रम में मैं आज आ गया हूँ पटेश्वर नाथ मंदिर, और मैं अभी मंदिर के प्रांगण में ही हूँ। यहाँ कुछ लोगों से मैं मिला भी, उन लोगों की बातों को सुना भी। वो लोग जैसे बताए, ये मंदिर रियलिटी ऐसा है कि इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, और यहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं इस मंदिर के विषय में बहुत ही सही बोलते हैं, और बोलते हैं कि यहाँ जिस भी प्रकार की मन्नत को अगर मांगा जाए तो वो मन्नत एकदम 100% कंप्लीट होता ही होता है। और देखिए, मैं तो ऐसा बोलूँगा नहीं, मैं तो हमेशा आता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, और रहने के क्रम में मैं कितनी ही बार इस मंदिर में यहाँ आने के बाद मन को एक अलग ही प्रकार का शांति मिलता है, और जो कहना नहीं वो सुख मिलता है जो कि कहीं नहीं हो। बाबा के शरण में आकर के मन एकदम से शांत हो जाता है। ये ऐसा जगह है। चलिए, मैं आपको यहाँ के हर एक फैक्ट को लेकर के आऊँगा अपने कैमरे से, और आपको मैं दिखाऊंगा। और आपका जो चैनल है घूमता बिहार लगभग इस कार्य के लिए हमेशा कार्य कर रहा होता है, और आपको मैं उस प्रकार की हर एक प्रकार की जानकारियाँ मैं लेकर के आऊँगा। यहाँ की अगर बात किया जाए हरियाली के विषय में, तो यहाँ गजब की हरियाली है। अगर चारों तरफ में देखिए, जंगल और पहाड़ों से घिरा ये मंदिर परिसर, और इस मंदिर के बीचों बीच, मतलब मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मंदिर के बीच। जब पटेश्वर महादेव का दर्शन होता है तो लगता है जैसे कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो गए हों। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बहती ठंडी हवा और मंदिर के घंटे की धुन दिल को एक ऐसी शांति से भर देती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप प्रकृति, अध्यात्म और शांति तीनों एक स्थान पर अनुभव करना चाहते हैं तो पटेश्वर महादेव का यह धाम आपको जरूर आना चाहिए। कहा जाता है कि यह स्थान बहुत ही प्राचीन और यहाँ की स्थित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की पूजा बड़ी जल्दी फल देती है। सावन महीने में दूर दराज से भक्त जलाभिषेक करने आते हैं और पूरा इलाका हर हर महादेव की गूंज से गूंज उठता है। पटेश्वर महादेव का शिवलिंग छोटे से घेरे में विराजमान है, पर उसकी शांति में एक अद्भुत दिव्यता छुपी हुई महसूस होती है। ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन उनकी आभा इतनी गहरी है कि पास जाते ही मन अपने आप नतमस्तक हो जाता है। उस छोटे से घेरे में उठती भक्ति की ऊर्जा पूरा मंदिर परिसर में पवित्रता से भर देती है। ऐसा लगता है मानो महादेव स्वयं सरल रूप में यहाँ विराजमान होकर के भक्त को अपनी कृपा का स्पर्श दे रहे हों। महादेव के मंदिर के समक्ष गौरी माता का मंदिर है, और बगल दाहिने तरफ में श्री गणेश भगवान जी का मंदिर है। नमस्कार, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये पटेश्वर नाथ मंदिर है। ये हम सभी भक्तों के लिए आस्था और प्रकृति की संगम है। यहाँ आने के बाद हम लोग को अलग ही सुख शांति मिलती है। इसलिए हम सभी जितने भी भक्तों हैं यहाँ सप्ताह या तो महीना में एक बार सभी दोस्त एक साथ मिलकर आते हैं और पूजा पाठ करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। शिवलिंग के दर्शन के बाद सबसे पहले सामने गणेश जी का छोटा सा मधुर मंदिर दिखाई देता है, जहां प्रवेश करते ही शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। इसके ठीक पास में राम, सीता और लक्ष्मण जी का शांतिमय मंदिर है, जिसकी सरलता मन को एक अलग ही तरह से शांति देती है। दाईं ओर माता पार्वती का मंदिर महादेव की कृपा को पूर्ण करता है, मानो शक्ति और भक्ति का संगम एक ही स्थान पर मिल रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है, जहां हवा में ही शक्ति, साहस और आशीर्वाद की गूंज महसूस होती है। कहते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं सच्चे तरीके से ईश्वर का वास होता है। और मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ आप चारों तरफ से देखिए, एकदम हरियाली से भरा पड़ा ये जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम लग रहा है। और साथ में पीछे आप देख सकते हैं यही मंदिर का प्रांगण है, जिसे हम पटेश मंदिर बोलते हैं। ये स्पेशली इस मंदिर को इसलिए पटेश मंदिर कॉल करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पास में ही एक विलेज है जिसका नाम पटेश है, और उसी विलेज के नाम पर
यहाँ बाबा का नाम जो पड़ा पटेश्वर नाथ मंदिर पड़ा, पटेश्वर नाथ पड़ा। तो आप ऐसे में देख सकते हैं इन गहरे हरियालियों के बीच में, आप देखिए चारों तरफ गहरे हरियालियों के बीच में इतना ही सुंदर प्लेस, जहाँ आप आएंगे तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप में यहीं पर बस जाए, यहीं पर रुक जाएं, ठहर जाएं। और वक्त मानो इस तरीके से होता है हमारे साथ में, वक्त थम सा जाता है, ठहर सा जाता है और हम लोगों को मन करता है कि नहीं इस जगह को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और यहाँ पर थोड़ा समय तो हम लोग बिताए ही। आप देख सकते हैं, मैं खुद स्पेशली अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं इस जगह पर आया हूँ, मुझे मन करता है कि मैं यहाँ और थोड़ा समय दूँ, बट क्या कीजिएगा, समय की कमी है और अभी सूरज भी सर पर चढ़ आए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से अपने गंतव्य की ओर निकलना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, पटेश्वर महादेव धाम की इस पावन यात्रा का यह सुंदर सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह दिव्य दर्शन और ये छोटा सा अनुभव पसंद आया हो तो हमारे चैनल घूमता बिहार को जरूर समर्थन दें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही दिल से बने घुमकड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हर एक लाइक कमेंट से हमें नई जगह खोजने और उनके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाने का प्रेरणा मिलता है। धन्यवाद मित्रों, चलते हैं अगली यात्रा पर। जय महादेव, जय बिहार। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। नमस्कार।